ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। विशेष रूप से जो भक्तगण इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और ये बड़ा मंत्र बने तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिचे इस मंत्र द्वारा माँ भगवती की पूजा उपासना करनी चाहिए। माता जी को अनेक वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, अनेक खाद्य पदार्थों का भोग लगाना चाहिए और माता के दरबार में आकर उनको माथा टेकना चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। कोई ऐसा विशेष मंत्र है जिससे व्यक्ति बीमारियों से दूर रहे और माँ का आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहे? देखिए, निवारण मंत्र का प्रयोग करिए, सब उचित रहेगा। मंत्रों हमारे मार्कंडेय पुराण में अनेकों प्रकार के मंत्र हैं। जो महामारी गई उसका भी मंत्र है, अनेक प्रकार के मंत्र हैं। रोगान शेषा न पंचतुष्टा रुष्टा दुकामान, ये रोगों को नाश करने के लिए मंत्र हैं और भी बड़े सारे मंत्र हैं। लेकिन आप निवारण विधि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिचे इस मंत्र का प्रयोग करिए, आपका हर तरफ से कल्याण होगा। जिन महिलाओं का, जिन युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो भी कहते हैं कि विशेष पूजा नवरात्रों में अगर माँ की करे, वो प्रसन्न करे तो वो विवाह जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, उसकी क्या विधि है? बिल्कुल, माता रानी को यह मंगला गौरी के रूप में ध्याइए, मंगला गौरी के रूप में पूजिए और विशेष तौर पर अष्टमी नवरात्र में तो महागौरी माता प्रसन्न होती है। जिन कन्याओं का विवाह ना होता हो उनको माता रानी अभय प्रदान करती है, उनको वर की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और जो लोग मंत्र जाप करना चाहें तो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और भी अनेकों प्रकारों के मंत्र हैं, तो ये प्रकार मंत्रों का प्रयोग करते हुए माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए। माता रानी के चैत्र नवरात्रों का आगाज़ हो चुका है और भक्तों का तांता तमाम शक्तिपीठ पे भी लग रहा है और वहीं बावली माता जी के दरबार में भी श्रद्धालुओं की आस्था जो है वो देखते हुए बनती है। श्री शास्त्री जी मेरे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये नवरात्रों में विधि विधान से पूजन किया जाता है और माँ को कैसे प्रसन्न किया जाता है। शास्त्री साहब, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं चैत्र नवरात्रि, क्योंकि आप भी लंबा इंतजार करते हैं कि माँ की उपासना करनी है, तो किस प्रकार जो है पूरी व्यवस्था चलती है और 9 दिन माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए? जय माता की। माता को प्रसन्न करने की अनेकों विधियाँ हैं। जो भक्त श्रद्धालुगण अपने भक्ति भाव से, अपने मन से, अपनी क्रिया से, अपने सामर्थ्य अनुसार माता की सेवा अर्चना कर माता रानी को प्रसन्न कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं 9 नवरात्र होते हैं और 9 दिनों का, 9 रात्रियों का ये त्यौहार होता है। माँ भगवती को प्रसन्न करने का ये शुभ अवसर 6 महीने के बाद प्राप्त होता है। पिछले 2-3 वर्षों से हम कोविड से जूझते रहे, उसमें ना हम पूजा अर्चना कर पाए, क्योंकि कईयों के घरों में दुखद घटनाएं भी होती रही और साथ में माहौल ऐसा था कि एक दूसरे के साथ स्पर्श नहीं हो सकते थे। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है, तो माता रानी की दया आप सब भक्तों पर बनी रहे। जो भी माता रानी के दरबार में आए वो SOP का वो ध्यान रखें और अपने घरों में जिन्होंने माता रानी लगाई हुई है या जिन्होंने नहीं भी लगाई हुई है वो प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, पहले दिन 1 कन्या का पूजन करें, दूसरे दिन 2 कन्याओं का पूजन करें, तीसरे दिन 3 कन्याओं का पूजन कर, चौथे दिन 4 कन्याओं का पूजन कर, 5वें दिन 5 कन्याओं का पूजन कर, 6वें दिन 6 कन्याओं का पूजन कर, 7वें दिन 7 कन्याओं का पूजन कर और 8वें दिन 8 कन्याओं का पूजन कर, 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन कर, एक ब्राह्मण की पूजा करके खेती का विसर्जन करें और माता से ये आशीर्वाद प्रदान करें कि हमें इस कोरोना महामारी से भी मुक्त करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। विशेष रूप से जो भक्तगण इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं और ये बड़ा मंत्र बने तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिचे इस मंत्र द्वारा माँ भगवती की पूजा उपासना करनी चाहिए। माता जी को अनेक वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, अनेक खाद्य पदार्थों का भोग लगाना चाहिए और माता के दरबार में आकर उनको माथा टेकना चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। कोई ऐसा विशेष मंत्र है जिससे व्यक्ति बीमारियों से दूर रहे और माँ का आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहे? देखिए, निवारण मंत्र का प्रयोग करिए, सब उचित रहेगा। मंत्रों हमारे मार्कंडेय पुराण में अनेकों प्रकार के मंत्र हैं। जो महामारी गई उसका भी मंत्र है, अनेक प्रकार के मंत्र हैं। रोगान शेषा न पंचतुष्टा रुष्टा दुकामान, ये रोगों को नाश करने के लिए मंत्र हैं और भी बड़े सारे मंत्र हैं। लेकिन आप निवारण विधि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिचे इस मंत्र का प्रयोग करिए, आपका हर तरफ से कल्याण होगा। जिन महिलाओं का, जिन युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो भी कहते हैं कि विशेष पूजा नवरात्रों में अगर माँ की करे, वो प्रसन्न करे तो वो विवाह जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, उसकी क्या विधि है? बिल्कुल, माता रानी को मंगला गौरी के रूप में ध्याइए, मंगला गौरी के रूप में पूजिए और
विशेष तौर पर अष्टमी नवरात्र में तो महागौरी माता प्रसन्न होती है। जिन कन्याओं का विवाह ना होता हो उनको जो है माता रानी अभय प्रदान करती है, उनको वर की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और जो लोग मंत्र जाप करना चाहें तो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और भी अनेकों प्रकारों के मंत्र हैं, तो ये प्रकार मंत्रों का प्रयोग करते हुए माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए। माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। देखिए, साफ तौर पर हमारे शास्त्रों में मंत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है और अगर हिंदू शास्त्र की बात की जाए तो कहते हैं कि कुछ विशेष मंत्र अगर आप वो जप लीजिए तो ईश्वर जो है प्रसन्न हो सकेगा। आप उपासना इसी प्रकार करते रहिए, ईश्वर जो है आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। आप न्यूज़ बने देखते न्यूज़ लाइव।